नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स डेली टॉप 5 जीएस क्वेश्चन पे, जिसका आज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, अर्थात इन विच एनिमल्स प्रोटोप्लाज्म डज डिजॉल्व हीमोग्लोबिन में। तो अब यहाँ पे अगर बात करें इससे संबंधित, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन में कहा गया है मेढक, ऑप्शन बी में कहा गया है मत्स्य अर्थात फिश में, सी में कहा गया है मानव अर्थात ह्यूमन में, डी में कहा गया है केचुए अर्थात अर्थवर्म में। अब यहाँ पे बात किया जाए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका आपको देखने को मिलेगा डी वाला, अर्थात केचुए जो होते हैं अर्थात अर्थवर्म में, उनमें जो होता है जीव द्रव्य जो होता है वो हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा यदि यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए, तो जैसे कि ह्यूमन में आप देखेंगे तो जीव द्रव्य जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बिल्कुल अलग अलग रहता है, उसी में तैरता रहता है। लेकिन वहीं पे अर्थवर्म जो केचुए होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन अर्थात जीव द्रव्य जो होता है वो क्या होता है उसी के अंदर यहाँ पे डिजॉल्व होता है, अर्थात केचुए में हीमोग्लोबिन सीधा जो होता है प्लाज्मा में क्या होता है घुल जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं या एनीलिडा संघ की विशेषता होती है। लेकिन हमारे में हीमोग्लोबिन क्या होता है वो अलग रहता है, वो प्लाज्मा में नहीं घुलता है। लेकिन केचुए वगैरह में क्या होता है, एक में दोनों चीजें क्या होती हैं घुल जाती हैं। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि कुत्ता जो होता है एक शाकाहारी जानवर है, अर्थात तो डॉग इज अ हर्बीवरस एनिमल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया है क्या ये बात सही है अर्थात ट्रू है, या ये बात गलत है अर्थात फॉल्स है, या इनमें से कोई नहीं है अर्थात नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, या उपयुक्त सभी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात किया जाए तो बी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि कुत्ता कहा गया है एक शाकाहारी हो जाएगा, लेकिन शाकाहारी नहीं है, अर्थात इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की सहायता से समझा जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डॉग होता है उसके दांत जो होते हैं थोड़ा कैनिन्स जो था रदनक टाइप के इस प्रकार से इसके दांत होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो कुत्ता जो होता है अर्थात तो मांसाहारी गण का एक प्राणी होता है, लेकिन आहार के आधार पे यह सर्वाहारी भी हो सकता है, अर्थात एक शाकाहारी ये नहीं होता है। ये दोनों टाइप का, कभी कभी जो घरों में रहते हैं वो केवल जो होते हैं शाकाहारी रहते हैं, लेकिन बाहर रहते हैं तो मांस भी खाते हैं, तो इसलिए कुत्ता जो होता है केवल शाकाहारी नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है, अर्थात द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड इज कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बात किया जाए कीवी हो जाएगा, या ईम्यू हो जाएगा, या ओस्ट्रिच अर्थात यहाँ पे शुतुरमुर्ग हो जाएगा, या कैसोवरी अर्थात तो यहाँ पे कैसोवरी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में ये दौड़ते हुए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है शुतुरमुर्ग अर्थात ओस्ट्रिच, यही जो होता है सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। थोड़ा सा अगर इसके डिटेल से बात कर लिया जाए तो शुतुरमुर्ग जो होता है इसकी स्ट्रॉन्ग ये बहुत ही ज्यादा टांगे होती हैं, और ये जो इसकी स्पीड होती है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से हो सकती है, अर्थात तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, या उड़ने में असमर्थ है लगभग, लेकिन गति इसकी जो होती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है, या सबसे बड़ा अंडा भी देती है। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था, अर्थात स्तनधारी था इन विच एरा डेड मैमल्स ऑरिजिनेट। अब मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, उनका किस युग में जो हुआ था या किस काल में उद्भव हुआ। तो यहाँ में कहा गया ट्राई एसिक में, या जुरासिक में, या क्रेस्टियस में, या परमियन में। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, ट्राइसिक्स जो होते हैं अर्थात यहाँ पे जो ट्राइसिक्स वाला जो हो जाएगा इस काल में जो होता था वो यहाँ पे हमारे मैमल्स अर्थात स्तनधारियों का विकास अर्थात उद्भव हुआ था। थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे म्यूजोनिक इरा की अगर बात करें तो देखो क्रिस्टेरियस आता है, जुरासिक का होता है, ट्राइजिक होता है। तो स्तनधारी जो होते हैं हमारे मैमल्स का विकास जो होता है वो ट्राइसिक अर्थात काल में हुआ था। समय लगभग ये 200 से 225 मिलियन वर्ष का पूर्व माना जाता है। ये जो होता है सिनेप्टिटिस सरिसरिका सर्पों से विकसित हुए हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है? इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा, आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। और इस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, तो आपको यहाँ पे बायो में एक लिंक मिल जाएगी हमारे साइट की। वहाँ पे क्लिक करके आप आज का जो पार्ट नंबर 2 वीडियो है, पार्ट नंबर 2 की पीडीएफ लिंक पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं ऐसे ही टॉप 5 क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।